बिल्कुल सर, समझाइए सर। समझाते हैं, ठीक है। तो क्राइम फ्री भारत ने, वैसे क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। ये हमने 2017 में एज ए डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश के बतौर कंसीव किया था, और इसे 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, राइट। यस सर। 2019 में ये नेशनल पुलिस मिशन के रूप में इसको रिकॉग्निशन मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आज ये माइक्रो मिशन 06 के तहत नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्राप्त किए हुए है। और इसके जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो मैथिली शरण गुप्त ही हैं आज भी, ठीक है। यस सर। और इसमें 5 सर्टेनिटी हैं। एक पहली सर्टेनिटी है कि बिना जो है एफआईआर दर्ज करे, बिना जो है ना थाने जाए, आपकी एफआईआर दर्ज होगी। और वो भी गांव के गमाड़ी की, जिसे जो है ना मोबाइल है ना कंप्यूटर है, इसके बावजूद भी उसकी बिना थाने जाए एफआईआर भी दर्ज होगी। और यदि कोई व्यक्ति दुष्टतापूर्वक गलत एफआईआर करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ उसे 182, 211 आईपीसी के तहत प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे केवल अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग भी हैं, हाँ जो कि दूसरे के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराएंगे, उसको फंसाएंगे, उसको तंग करेंगे, उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। तो लिहाजा जहां एफआईआर होने की जरूरत है, वहां पे गलत एफआईआर पे बहुत सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल 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 सर, राइट। राइट। अब जो है क्राइम फ्री भारत की दूसरी सर्टेनिटी है कि इसका जो टेक्नो इंजन है वो सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को अकाट साक्ष्य इकट्ठा कराने में मदद करेगा। उसको डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प करेगा, हैश वैल्यू से लॉक करेगा, और साथ में एक एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो शायद आप लोगों को उतनी जानकारी नहीं होगी। वो एविडेंस एक्ट के तहत 65B का एक सर्टिफिकेट क्रिएट होता है। इसका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट क्रिएट भी करेगा। तो ये साक्ष्य जो है अकाट्य साक्ष्य बन जाएंगे, और इनकी 100% ग्राह्यता भी कोर्ट में होगी। और इनके चलते जो है चालान जो है अधिकतम 15 दिन की अवधि में चालान पेश हो जाएंगे। तो 3 दिन से 15 दिन की अवधि में चालान पेश हो जाएंगे। फिर इसकी तीसरी सर्टेनिटी कहती है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम को क्रिएट कर रहा है, जिसके माध्यम से हम जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर, मतलब 3 दिन से 30 दिन के अंदर, अधिकतम 30 दिन में जो है बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज के तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत 30 दिन के अंदर हम उसमें न्याय दिला पाएंगे, सजा दिला पाएंगे। यस सर। फिर इसका जो चौथी सर्टेनिटी है वो जो है क्राउड सोर्सिंग के द्वारा ढेर सारा एविडेंस जो आज पुलिस की औकात के बाहर की बात है उसे भी वो कैप्चर कर रहा है, और उसी तरीके से डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प करके उसे अकाट साक्ष्य में कन्वर्ट कर रहा है। और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन डिफरेंट इनपुट के आधार पर ये आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है कि अब ये अपराधी अपराध करने के लिए निकल रहा है। उसे ये भी जानकारी होगी कि इस अपराधी के साथ इस समय कौन कौन है, किस साधन के लिए निकल रहे हैं ये, इनके पास हथियार होने की क्या संभावना है, और इनका टारगेट कौन होने वाला है। हाँ सर। कितनी पावरफुल व्यवस्था, इसको हमने डिजिटल चित्रगुप्त का व्यवस्था कहा है। और इसको जमीन पे उतारने के लिए हमने 2020 में एक ड्राफ्ट कानून भी बना के भारत सरकार को भेजा है, जिसके तहत हमने आम आदमी को राइट टू प्राइवेसी दिया है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी डज नॉट मीन राइट टू कमिट क्राइम। तो द मोमेंट आप क्राइम कमिट करेंगे, वही डिजिटल चित्रगुप्त आपकी एफआईआर भी करा देगा, आपके अगेंस्ट पूरे एविडेंस भी दे देगा, और अधिकतम 30 दिन में आपको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। सही बात है। तो अब सवाल उठता है कि जब आपके पास इतना पावरफुल चित्रगुप्त है, जैसे भगवान का चित्रगुप्त है ऐसे ये डिजिटल चित्रगुप्त है, तो जब आपके पास इतना पावरफुल चित्रगुप्त है तो भाई अपराधियों को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए? उनको समय रहते जो ना उनको कांटेक्ट करके उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाए, रिसोर्सेज दिया जाए, सो दैट अपराधी बनने की बजाय दे कुड बी मीनिंगफुल रिसोर्स पर्सन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अपराध वही कमिट कर सकता है जिसमें एक पर्टिकुलर विल है और कोई ना कोई स्किल सेट उसके पास है। जो स्किल सेट को वो अपराध कमिट करने के लिए यूज कर रहा है, वही स्किल सेट जो है ना इस देश की समृद्धि का जो है ये भी काम कर सकता है। बिल्कुल सही, राइट। तो ऐसी 5 सर्टेनिटी का क्राइम फ्री भारत है। फिर इसमें साइबर क्राइम फ्री भारत है, और एक हमने जो मॉडल डेवलप किया है जो कह रहा है
कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। तो ये भर भर के जो है ना, जो मक्कारी बदमाशी कर रहे हैं, ये सब गायब हो जाएगी और ये ऐप बेस्ड व्यवस्था होगी। इसके तहत जो है, यदि आप चुनाव में खर्च करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगा, आप जेल चले जाएंगे। तो खर्च विहीन इस हद तक है कि खर्च करोगे तो जेल जाओ। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात। फिर इसमें जो है साइबर क्राइम फ्री भी 3 से 6 महीने में हो सकता है। आज यदि साइबर क्राइम का डर बनाया जा रहा है तो ये बहुत सारे लोग साइबर क्राइम का भय पैदा करके खुद वायरस बनाते हैं और फिर एंटीवायरस लेके आते हैं। तो ये एक बड़ी जो है ना घुसपैठ बन गई है और हमने एक निकम्मी लचर पुलिस पैदा की है जो संज्ञान ही नहीं लेती है और संज्ञान लेने के बाद उसे पकड़ने की और न्यायालय से सजा दिलाने की क्षमता नहीं है। अन्यथा हर अटेम्प्ट एक संज्ञेय अपराध है और उसके बारे में अकाट साक्ष्य आइडेंटिटी के साथ बहुत आसानी से कलेक्ट हो सकते हैं और 3 दिन से 30 दिन में यदि उसको सजा हो जाएगी तो ये साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति सभी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। ये जेल में सड़ने के लिए कोई साइबर क्राइम नहीं करेंगे क्या? सही बात है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब साइबर क्राइम फ्री हो गया तो दूसरी हमारी बड़ी प्रॉब्लम है ये नोट। इस नोट से ही जो है ना हवाला होता है, इसी नोट के तहत भ्रष्टाचार होता है, इसी नोट जितनी समस्याएं हैं ये नोट है, राइट? तो पेपर करेंसी जो है ना मुक्त भारत होगा तो डिजिटल करेंसी होगी और डिजिटल करेंसी होते ही जो है भ्रष्टाचार विलोपित हो जाएगा, आपके जो है हवाला रैकेट्स विलोपित हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग विलोपित हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई पैसा फ्लो नहीं हो पाएगा, ना ड्रग माफिया होंगे, ना हथियार माफिया होंगे और मात्र एक छोटी सी ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से 2% की ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से आज जो रिसोर्स हम पैदा कर पा रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा रिसोर्स भारत के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होंगे। तो आप जो है टैक्स की मार से बच जाएंगे, महंगाई की मार से बच जाएंगे और जो दुष्ट जो है ना एक्सप्लॉइटेड सिस्टम है जो आपको जो है ना पहले मजबूर करता है कि आप टैक्स चोरी करो, फिर उसको आपके ऊपर रेड करता है, फिर आपके जो है अकाउंट सीज कर देता है, फिर ये कर देता है, वो कर देता है, आपको एक नारकी जीवन जीने के लिए जो है ना मजबूर करता है। जो व्यक्ति भारत की वेल्थ के लिए क्रिएट कर रहा है ये दुष्ट सिस्टम जो है ना उसे चोर साबित कर देता है। यस, करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पेपर करेंसी मुक्त भारत भी होगा, कर मुक्त भारत भी होगा, इंडिया विल बी टैक्स फ्री भारत। और फिर क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो और आयुष मॉडल है। आप हमारे दूसरे वीडियोज यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो है उसमें देखिए कि कैसे क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ाएगा और मजदूरों की आमदनी सर्टेनिटी के साथ 10 गुना बढ़ाएगा। दिस समथिंग वेरी वेरी यूनिक काइंड ऑफ मॉडल। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज ऑडियोज अवेलेबल हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल और उनको हर दिन 1-2 वीडियो को देखिए, अपने कमेंट लिखिए और आई वुड लाइक टू हैव योर ऑब्जेक्टिव व्यूज ऑन दैट। यस सर। तो अब ये तो हमने क्या हासिल करना चाहता है क्राइम फ्री भारत वो बताने की कोशिश किया है। तो क्या हम में से हर कोई जो है ये सब चीजें हासिल करने के लिए प्रयासरत नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। साथ और यदि वो जो है ना बिना खर्च के, बिना कानून के तोड़े, बिना किसी मुसीबत के मिल जाए तो हमें और जोर से पकड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपको जो है क्राइम फ्री भारत का चौथे चरण में एनर्जी मॉडल को समझाते हैं कि जिसमें बिना 5 पैसे खर्च हुए, बिना चंदा, बिना उस